मैया दही बिलो रही थी, और जब यशोदा मैया दही बिलो रही थी उधर एक गैया खरख में खुल गई, और जब गैया खरख में खुली तो ये गोपिका चिल्लाने लगी, यशोदा मैया, ओरी यशोदा मैया, तेरी गैया खुल गई खरख में। कन्हैया को आंगन में छोड़ करके यशोदा और अपनी गैया को बांधवे गई। महात्मन सुखदेव कहते हैं, हे बेटा परीक्षित, भगवान ने सोचा मैया या दही को बिलोए रही है, आज मैं जब मैया को दही ही खाऊंगा। तो भगवान कृष्ण के हाथ में छोटो सो पत्थर पड़ो और भगवान ने दह के मारो मटकी में, सोई मटकिया फूट गई और यशोदा को बिलोयो हुआ दही सब आंगन में फैल गए। खूब जी भर के खायो, और जी भर के खाए के बाद में मैया को डर सताने लगो। कन्हैया सोचने लगे आज मैया यशोदा मोको मारेगी भी बहुत। भगवान चले छोटे छोटे पैरों से, और जैसे पहले हमारी माताएं अन्न रखने को कुठिया बना लेती थी, और बा के नीचे कुछ जगह रह जाती थी, और भगवान वो कुठिया की चुली में अंदर घुस गए। भैया घुस तो कन्हैया अंदर गए डर की वजह से, लेकिन जहां दही मटकी फूटी थी वहां से दही के पग चिन्ह भगवान के बनते चले गए। यशोदा आई आंगन में, चारों तरफ दही ही दही फैलो है। अरे लाला, ओ कनुआ, अरे दारी के तू कहां चलोगो? तेने या मटकी को फोड़ो, सारो दही बखेरो, लाला तू है कहां? भगवान कंपित हो रहे। तीनों लोगों के नाथ मां का इतना बड़ा डर। यशोदा पग चिन्ह चिन्ह चली तो क्या देखा? कृष्ण कुठिया के नीचे शरीर कंपित हो रहा है। यशोदा बोली, लाला, अरे मैं तो को मारूंगी ना लाला, ना मारूंगी, पर मोको ये बताए दे, ये माखन मटकी फोड़ के किसने खाए हुए? कृष्ण बाहर निकले और यशोदा मैया के आंगन की एक दीवार पर शीशा लगा है। यशोदा ने फिर पूछा, मैं बिल्कुल नहीं मारूंगी, पर तू मोको ये बताए, ये माखन खायो किसने मटकी फोड़ के? कृष्ण बस शीशा के पास खड़े होके उस शीशा के अंदर स्वयं अपनी प्रतिमा नजर आ रही है। अरे मैया तोतली भाषा में बोले, देख तेरे घर एक कन्हैया और है, बाने माखन खायो। यशोदा बोली, लाला कौन से ने खायो? बस देख वो देख तेरो लाला, बाने माखन खायो, मैंने नहीं खायो। यशोदा ने कृष्ण का डर देख के कृष्ण को उठाया और सीने से लगा दिया। देखिए मां तो मां होती है। संसार में हम सबको भूल जाएं, परंतु मां को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे भगवत प्रेमियों, भाई भी मिल जाएगा, पत्नी भी मिल जाएंगी, पर हमारे और आपके लिए माता पिता कभी नहीं मिलेंगे। मां इतना प्यार करती है और संसार में होती भी है तो कोई मां है। देखा एक सर्विस में कोई नौजवान सर्विस करते थे,
3-4 महीने हो गए, भैया छुट्टी नहीं मिली। और जब छुट्टी मिली तो सोचने लगे अब कल हम सुबह घर जाएंगे तो आज परिवार वालों से बात कर लेते हैं। टेलीफोन किया, पत्नी से बात हो रही है, कल मैं आ रहा हूं, घर की कोई सामग्री तो नहीं आनी है। पत्नी ने भी बता दिया, एक मोकू अच्छी सी साड़ी लेते। बिटिया है, फोन बिटिया पर गया, लाली तेरे को कछु आए वो है, हाँ पिताजी एक जोड़ी चप्पल लेते ही। भाई ने भी अपनी जरूरत का सामान। और वही फोन जब मां के पास पहुंचा, रोने लगी, बेटा बस मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे तेरी जरूरत है, तू आजा, मेरी सब संपत्ति आ जाए। देखा, हम भी कभी कभी जाते हैं घर, 2-2 महीने हो जाते हैं। पीछे 2 महीने में गए होली पर, और अब भी लगातार 20 तारीख तक कथा, एक भी समय नहीं। घर पहुंचेंगे तो अम्मा देखती हैं चेहरा की तरफ और पत्नी देखती हैं जेब की तरफ। सबसे पहले मां कहेगी, बेटा अब की कमजोर बड़ो है के आयो है तू, का दूध ना मिलो लाला, या कुछ खाएवे की व्यवस्था, अरे तो को दूध ना मिलो तो खरीद के पी ले। तो मां का यही शब्द मिलेगा। और पत्नी जेब की ओर देखती है। मां नहीं हो तो हम ना आसमान तोड़ के आ सकते हैं और ना पृथ्वी फोड़ के आ सकते हैं। जब जब किसी भी जीव जंतु ने अवतार लिया तो मां का सहारा लेना पड़ा है। मास्टर जी, संसार को भूल जाना, लेकिन कभी माता पिता को हमें नहीं भूलना चाहिए। छोटे से जब हम होते हैं ना, रात को रोने लगते हैं, सारी रात गोदी में लेके बैठती रहती है, इधर से इधर उधर से इधर झुलाती रहती है बाहों में। सुबह होता है, डॉक्टर के पास जाती है, दवा दिलवाती है, तब आके भोजन करती है। कभी मां के प्रति सोच करके देखो एकांत में बैठ के कि मां होती क्या है। हमें दुनिया ठोकर मार सकती है, लेकिन मां कभी अपने कलेजे के टुकड़े को रोता हुआ ना देख सकती। जो काम हमारा पत्नी नहीं कर सकती, वो काम अपने पुत्र के लिए एक मां कर देती है। मां तो मां होती है। कन्हैया को सीना से लगाए लियो, लाला अब तो को मैं बिल्कुल नहीं मारूंगी, बिल्कुल नहीं। अब तो तूने बता दियो ना कि माखन तेरे दूसरे लल्ला ने खायो, अब नहीं मारूंगी लाला, अब तू निश्चिंत हो जा। अरे भैया, कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, कृष्ण चोरी करने वहीं जाते हैं। गोपिकाएं साधारण नहीं है महाराज। ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान मथुरा में आते हैं, उनकी सेवा करने को गोपी ग्वाला बन जाते हैं। जितने ग्वाला थे वो सब देवता हैं, जितनी गोपिकाएं हैं वो सब देवियों के